जय हिंद। मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी सीपीओ का सेट नंबर 2 को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम होता है 9 शिफ्ट में ये एग्जाम होता। टोटल 50 क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन को हम बहुत जल्द देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। निम्नलिखित में से कौन कथकली की सर्वपुरुष शैली सीखने वाली प्रथम महिला थी और वह दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की संस्थापक भी थी। यह अकेडमी नृत्य, संगीत, नाटक और कठपुतली जैसे विभिन्न प्रदर्शन कलाओं में क्षेत्र में काम करती है। तो मृणालिनी साराभाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन कथकली की सर्वपुरुष शैली सीखने वाली प्रथम महिला थी? तो ये हो जाएगी मृणालिनी साराभाई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की संस्थापक भी थी। यह अकेडमी नृत्य, संगीत और नाटक, कठपुतली जैसे विभिन्न प्रदर्शनों का कलाओं के क्षेत्र में काम करती हैं। तो याद रखिएगा कि मृणालिनी साराभाई जो है आपका कथकली से संबंधित है। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी के किस तत्व समूह में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन शामिल है? तो ये आपका हैलोजन ग्रुप में आता है। जो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो आता है आपका किस ग्रुप में आता है? तो हैलोजन ग्रुप में, ग्रुप नंबर 17 में आता है, हैलोजन ग्रुप है। नेक्स्ट है, इन 1898 whose theory propounded that the ions group bonded to the metal by the secondary bonding have a special arrangement corresponding to the different characteristics coordination number। बताया जाता है कि जो 1898 में किसके थ्योरी को किसने थ्योरी propound किया था, बताया था कि जो आयंस होते हैं, ग्रुप या आयंस या ग्रुप होते हैं जो बाउंड होते हैं मेटल के द्वारा बाउंड होते हैं सेकेंडरी बॉन्डिंग के द्वारा, उनके पास क्या होता है, एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक बताता है किसमें, वो जो बताता है हमको कोऑर्डिनेशन नंबर को शो करता है। जो स्पेशल अरेंजमेंट होता है उसको, उससे हम क्या पता करते हैं? तो कोऑर्डिनेशन नंबर पता कर सकते हैं। और ये किसने बताया था? तो अल्फ्रेड वेर्नर ने बताया था। अल्फ्रेड वेर्नर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए सिंपल सा है कि आप जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, तो ये आपका अल्फ्रेड वेर्नर मार दीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत में ठंडे मौसम शीत ऋतु के दौरान निम्न में से कौन सी प्रबल हवाएं बहती है? तो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें बहती हैं। तो भारत में ठंडे मौसम के दौरान निम्न में से कौन सी प्रबल हवाएं बहती है? तो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चोल साम्राज्य में निम्नलिखित में से किस कर की वसूली नकद रूप में न करके जबरन श्रम के रूप में किया जाता है? तो वेट्टी कर जो आपका फोर्स्ड लेबर के रूप में काम करता है। ठीक है, तो चोल साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस कर की वसूली नकद रूप में न करके जबरन श्रम के रूप में की जाती थी? तो ये आपका वेट्टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत मीठा जल है? तो 2.7% जो है मीठा जल है। पृथ्वी पर उपलब्ध जो है कुल जल का कितना परसेंट जो है मीठा जल है? तो 2.7% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट जो होता है वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई एलएएफ के तहत पात्र सरकारी प्रतिभूतियों के संपार्श्वी के खिलाफ बैंकों को तरलता के अवशोषित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि जो रिवर्स रेपो रेट है वह ब्याज दर है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एलएएफ के तहत पात्र सरकारी प्रतिभूतियों के संपार्श्वी के खिलाफ बैंकों की तरलता को अवशोषित करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वर्षा होती है? तो आसाम राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो निम्नलिखित राज्यों में कहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होगी? तो असम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तिरुवत्तिरे निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के सांस्कृतिक उत्सव है? तो केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तिरुवत्तिरे निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सांस्कृतिक उत्सव है? तो केरल राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रस्किन बॉन्ड द्वारा नहीं लिखी गई है? तो ये जो आपका रोड टू मसूरी लिखा गया है, द रूम ऑन द रूफ लिखा गया और द ब्लू अम्ब्रेला लिखा गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा द कौन सी पुस्तक रस्किन बॉन्ड द्वारा नहीं लिखी गई? तो कौन सा लिखी गई देख लीजिए, तो रोड टू मसूरी हो जाएगा, द रूम ऑन द रूफ हो जाएगा और द ब्लू अम्ब्रेला हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है, महादेव गोविंद रनाडे मुख्यतः किससे संबंधित है? तो प्रार्थना समाज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महादेव गोविंद रनाडे का संबंध जो आपका प्रार्थना समाज से है। नेक्स्ट है, कदम राजवंश आधुनिक समय के कर्नाटक का एक प्राचीन शाही राजवंश था। तो कदम राजवंश जो है आधुनिक समय के कर्नाटक का एक प्राचीन शाही राजवंश था, कदम्ब। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आतिशबाजी के बारूद में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था? तो पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आतिशबाजी के बारूद में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक मौसमी अंतर होता है? तो भारत के अंदरूनी भाग में काफ़ी मौसमी अंतर दिखाई देता है। ठीक
ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत के अन्य क्षेत्रों के तुलना में अधिक मौसमी अंतर होता है? तो भारत के अंदरूनी भाग में होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फंड वीक वाज क्रिएट, इनमें से कौन सा फंड जो है क्रिएट किया गया था 2005 में, जो चैनलाइज फंड रिसीव फ्रॉम द डिस इन्वेस्टमेंट प्रोसेस ऑफ पीएसयू। जो पीएसयू का जो डिस इन्वेस्टमेंट होता है तो उससे जो फंड्स चैनल आएगा तो वो उसको रेगुलेट करने के लिए कौन सा यहाँ पे किया गया है? तो यहाँ पे नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड को यहाँ पे लाया गया है, यानी डिस इन्वेस्टमेंट को अच्छे तरह से कर सके तो वो आपका नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नूपुर आर्ट्स के कलात्मक निर्देशक स्मिता वडनेकर दक्षिण एशियाई नृत्य श्रेणी में 2021 के वन डांस यूके लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की विजेता रही हैं। यहाँ पे नूपुर आर्ट्स की कलात्मक निर्देशक जो है आपका स्मिता वडनेकर दक्षिण एशियाई नृत्य श्रेणी में 2021 के वन डांस यूके लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की विजेता रही हैं। नेक्स्ट है चीन ने पैरा ओलंपिक्स गेम 2022 की मेजबानी की है। चीन जो है पैरा ओलंपिक्स 2022 की मेजबानी किसने किया है? तो चीन ने किया है। नेक्स्ट है पैरा ओलंपिक और ओलंपिक दोनों ने किया है, बीजिंग चाइना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय प्रश्न एक प्रकार नहीं है? तो आपका जो है आपका अतारांकित प्रश्न है, तारांकित प्रश्न है और अल्प सूचना प्रश्न है। दीर्घ सूचना वाला कोई ऐसा चीज़ नहीं है। नेक्स्ट है विश्व प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के कालका बिंदादीन घराने से प्रमुख प्रतिपादक थे। ठीक है, तो विश्व प्रसिद्ध कथक नर्तक जो है पंडित बिरजू महाराज जो है लखनऊ घराने से संबंधित थे। तो सिंपल से याद रखना है कि आपको जो प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज हैं वो कथक से थे और लखनऊ घराना इनका था। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में अप्रवासी आए हैं? तो महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में अप्रवासी आए हैं? तो महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेंट्रोमियर के स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा गुणसूत्र का प्रकार नहीं होता है? तो लेफोसेंट्रिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सेंट्रोमियर के स्थान पे आधार पे निम्नलिखित में से कौन सा गुणसूत्र का प्रकार नहीं होता है? तो ये आपका लेफोसेंट्रिक इसका नहीं होता है। बाकी मेटासेंट्रिक होता है, एक्रोसेंट्रिक होता है, आपका टेलोसेंट्रिक होता है। नेक्स्ट है भारत में खेली जाने वाली एक घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता क्या है? यह आपका दिलीप ट्रॉफी है। तो दिलीप ट्रॉफी भारत में खेली जाने वाली एक घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मूल रूप से एक मौलिक अधिकार था लेकिन 1978 में अनुच्छेद 301 के अनुसार कानूनी अधिकार बना दिया गया था? तो आपका संपत्ति के अधिकार को बना दिया गया था, मौलिक अधिकार से हटा के आपका लीगल राइट्स बना दिया था 301 के अंदर में। नेक्स्ट है बोरोन की संयोजकता कितनी है? तो बोरोन की संयोजकता 3 है। बोरोन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा है कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन 5 नंबर पे आता है एटॉमिक नंबर। तो 5 को कैसे लिखेंगे? 2 और 3 लिखेंगे। तो संयोजक यानी वैलेंसी जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, संयोजकता 3 हो जाएगी। निम्नलिखित में से क्या वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आधुनिकीकरण को दर्शाता है? तो आपका नई तकनीकों को अपनाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या वस्तु और सेवाओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आधुनिकीकरण को दर्शाता है? तो नई तकनीक को अपनाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधुनिकीकरण में हम क्या करते हैं? नई तकनीकों को अपनाते हैं। नेक्स्ट है तुकारोई का युद्ध, जिसमें बझौरा के युद्ध का मुगल मार के युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, मुगल साम्राज्य और बंगाल सल्तनत के बीच में निम्नलिखित किस वर्ष में हुआ था? तो 1575 में हुआ था। फिर देखिए तुकारोई का युद्ध, जिसे बझौरा के युद्ध या मुगल मार के युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, मुगल साम्राज्य और बंगाल सल्तनत के बीच में ये कब हुआ था? तो 1575 में हुआ था। नेक्स्ट है पंडावनी संगीत के प्रसिद्ध कलाकार तीजन बाई ने किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार जीता था? तो 2019 में इन्होंने जीता था। तो पंडावनी संगीत के प्रसिद्ध कलाकार तीजन बाई पद्म विभूषण कब जीती थी? तो 2019 में दिया गया था। नेक्स्ट है असम के प्रमुख त्योहारों में से एक रोंगाली बिहू किस महीने में मनाया जाता है? तो अप्रैल महीने में मनाया जाता है। तो असम के प्रमुख त्योहारों में से एक रोंगाली बिहू जो है कब मनाते हैं? तो अप्रैल महीने में मनाते हैं। नेक्स्ट है प्लेट विवर्तनिकी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत पृथ्वी के स्थल मंडल को 7 बड़ी और कुछ छोटी प्लेटों में विभाजित करने का प्रस्ताव रखता है। ठीक है, तो यह प्लेट विवर्तनिकी जो आपका
अनुसार प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत पृथ्वी के स्थल मंडल को 7 बड़ी और कुछ छोटे प्लेटों में विभाजित करने का प्रस्ताव रखता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? तो गंडक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो आपका नेपाल हिमालय से निकलती है? तो गंडक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 17 महीने और 18 दिन के आसपास लगा था। तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, यहाँ पे 17 दिन देखा है तो मान के चलिए 18 दिन है। नेक्स्ट है, मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक यूनेस्को का विश्व धरोहर नहीं है? तो जो चार मीनार हैदराबाद है ये नहीं है, बाकी लाल किला दिल्ली का है, आगरा का किला आगरा वाला भी है, और कुतुब मीनार दिल्ली ये भी आपका यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। बाकी चार मीनार आपका हैदराबाद ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ध्यान देने के विपरीत भारी उद्योगों पर ध्यान देने की वकालत की गई थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस पे जो ध्यान था आपका हैवी इंडस्ट्री पे था, हैवी इंडस्ट्री भारी उद्योग पे था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नदी पर हैवलॉक पुल बनाया गया था जिसे अब बंद कर दिया गया है? तो गोदावरी नदी पे बनाया गया था। निम्न में से किस नदी पे हैवलॉक पुल बनाया गया था? तो गोदावरी नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रेड, अनाज और पास्ता में पाए जाने वाले स्टार्च ग्लूकोज की लंबी श्रृंखलाओं से बने होते हैं। तो ब्रेड, अनाज और पास्ता में पाए जाने वाले स्टार्च ग्लूकोज की लंबी श्रृंखलाओं से बने होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था? तो हैदराबाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था? तो यहाँ पे हैदराबाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सहायक संधि यानी सब्सिडरी अलायंस जो है किसने लाया था? तो वेलेस्ली ने लाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से किस मौलिक कर्तव्य प्रावधान में यह निर्धारित किया गया है कि सभी भारतीयों को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय राष्ट्रगान के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए? तो अनुच्छेद 51A का ए में बताया गया है। तो निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य प्रावधान में यह निर्धारित किया गया है कि सभी भारतीयों को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय राष्ट्रगान के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए? तो अनुच्छेद 51A का ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन पद का कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो एक भी बार नहीं हुआ, कहीं भी उल्लेख नहीं हुआ है। तो संविधान में जो न्यायिक पुनरावलोकन है यानी जुडिशियल रिव्यू है पद जो है कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो यह एक भी बार उल्लेख नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2020 में उप विजेता रहा था? तो भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2020 में उप विजेता रहा था? तो भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1879 में महाराष्ट्र में ब्रिटिश राज के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का बिगुल बजाया था? तो वासुदेव बलवंत फाकड़े ने किया था। तो महाराष्ट्र जो है निम्नलिखित में से किसने 1879 में महाराष्ट्र में ब्रिटिश राज के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का बिगुल बजाया था? तो वासुदेव बलवंत फाकड़े इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद सुल्तान खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सारंगी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद सुल्तान खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो सारंगी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप यानी एलोट्रोप नहीं है? तो आपका जो है ग्रेफाइट है, लॉसेडेलाइट है और हीरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाइसफल नहीं है, टाइसल्फर नहीं है। नेक्स्ट है, बैक्टीरियल एंड फंगल इंजाइम्स, जो बैक्टीरिया और फंगल इंजाइम होता है डिग्रेड डेट्रियस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। जो डेट्रियस होता है इसको बहुत और सिंपल फॉर्म में तोड़ देता है और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म कहते हैं। यानी किसी भी चीज़ को आपको सिंपल फॉर्म में तोड़ देना इसको हम क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट है, विम्बलडन ओपन के आयोजकों के विम्बलडन 2020 में 2 देशों के खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति नहीं दी गई थी। उनमें से एक रूस था, दूसरा था बेलारूस। दोनों में रूस लगा हुआ है, ठीक है। तो विम्बलडन ओपन के आयोजकों ने विम्बलडन 2020 में 2 देशों के खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति नहीं दी थी। उनमें से एक रूस था, दूसरा था बेलारूस। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद द्वारा निम्नलिखित में से किसके जरिए हटाया जा सकता है? तो विशेष बहुमत के द्वारा हटा सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद द्वारा निम्नलिखित में से किसके जरिए हटाया जा सकता है? तो विशेष बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, यह विटामिन यकृत, दूध, अंडे, मछली में पाया जाता है। यह आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। इस विटामिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। तो किस विटामिन का नाम है? तो आपका विटामिन B12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है? तो अनुच्छेद 17 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो आपका जो अस्पृश्यता का संबंध किसे आर्टिकल 17 से है। अब नेक्स्ट है, संगीतकार उस्ताद बड़े गुलाम अली खां ने बचपन से ही अपने पिता के किस संगीत घराने के तहत संगीत की दीक्षा ग्रहण की थी? तो ये था आपका कसूर पटियाला घराना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो संगीतकार उस्ताद बड़े गुलाम अली खां ने बचपन से ही अपने पिता के किस संगीत घराने के तहत संगीत की दीक्षा ग्रहण की थी? तो कसूर पटियाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय मानसून के संबंध में सही कथन बताना है। तो मानसून पवन की दिशा में एक मौसमी बदलाव है। ये गर्मियों के दौरान भारी वर्षा और सर्दियों में शुष्क मौसम का कारण बन सकता है। तो यह इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आज का आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी? तो कलकत्ता के टाउन हॉल में किया गया था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी? तो कलकत्ता के टाउन हॉल में यह घोषणा किया गया था। तो ये हमारा आज का सेट नंबर 2 कंप्लीट होता है। मिलते हैं सेट नंबर 3 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।